दोस्तों, जब हम सुबह उठें तो हमें सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें अगला दिन देखने के लिए जीवित रखा है। कितने ऐसे बदनसीब होते हैं जो रात में ही अगले दिन का सुबह नहीं देख पाते, रात में ही अगले दूसरे लोक को पधार जाते हैं। क्या ये सच नहीं कि उसने हमें दो आंखें दी हैं जिससे जब हम सुबह उठते हैं तो रोशनी देख पाते हैं? क्या संसार में ऐसे कितने ही अभागे नहीं जिनके पास दो आंखें नहीं, दो पैर नहीं कहीं आने जाने के लिए, दो हाथ नहीं जिससे वो खुद अपने लिए कुछ कर पाए, दो कान नहीं जिससे वो कुछ सुन सके, जीभ नहीं जिससे वो बोल सके? क्या हमें इस सब के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि उसने हमें इतना सब कुछ दिया है? हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स सभी ठीक से काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। क्या हमें इस सब के लिए उस प्रभु का धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या संसार में ऐसे कितने नहीं हैं जिनके पास ये सब बिल्कुल सामान्य सी चीजें नहीं हैं? क्या संसार में ऐसे कितने हजारों लाखों लोग आपने नहीं देखे होंगे जो आपसे भी बुरी स्थिति में हैं? आप अगर अच्छी स्थिति में हैं तो अपने से नीचे वालों पर एक बार जरूर नजर मार लें और देखें कि आप उनसे कितने अच्छे ज्यादा सुखी हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहता हूं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आनंदित रहें। और ये सब होगा प्रभु को आभार प्रकट करके कि आपने मुझे दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर दिए हैं, जिसकी वजह से मैं इस सृष्टि में सब कुछ कर पाने में सक्षम हूं। ऊपर देखना अच्छी बात है, यह कहना कि मैं उसके बराबर कामयाब नहीं हूं, यह अच्छी बात है और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। परंतु यह भूल जाना कि मेरे नीचे भी ऐसे दसों लोग हैं जिन्हें मेरे बराबर सौभाग्य प्राप्त नहीं है, यह भी गलत होगा। हमें उस परमात्मा से ये आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने भले ही हमें कम दिया, फिर भी बहुत है, बहुत है। क्या यह सच नहीं कि संसार में कितने ही पागल लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं? किसी भी चौराहे पर आप चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे से लेकर स्त्रियों से लेकर पुरुषों तक और बूढ़ों तक सभी आपको भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। क्या हम उनसे कई गुना सुख और शांति का जीवन नहीं जी रहे? ये सिर्फ सोच का अंतर है। जिस दिन आप अपने आप को सुखी और संतुष्ट रखना चाहेंगे, उस दिन आप सुखी और संतुष्ट रह लेंगे। कहा जाता है, संतोष धनम सर्व धन प्रधानम। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप किसी और धन की आपको आवश्यकता है ही नहीं। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव विचार में इसको नहीं कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। लेकिन यह भी सत्य है कि जो आगे बढ़ता है वो इतना आगे बढ़ता चला जाता है कि उसकी जीवन में कहीं संतुष्टि होती ही नहीं है, और अंत में एक दिन लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाकर धरती छोड़कर स्वर्ग की ओर चला जाता है। कमाता ही रह जाता है, कमाता ही रह जाता है, संघर्ष करता ही रह जाता है। तो क्या एक क्षण रुक कर हमें जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता नहीं? अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ समय व्यतीत करने का समय नहीं होना चाहिए? क्या जिस प्रभु ने इतना कुछ दिया उसके नाम का स्मरण करने का नहीं होना चाहिए? नानक जी कहते हैं, नानक नाम जहाज जिन चढ़िया सो पार। नानक जी कहते हैं, नानक नाम जहाज जिन चढ़िया सो पार। मेरे
हिसाब से इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक, नानक जी कहते हैं नाम यानी प्रभु का नाम वो जहाज है जिस पर जो चढ़ जाता है वही पार हो जाता है। और दूसरा अर्थ, नानक वो जहाज है, नानक वो जहाज है जो इस पर चढ़ गया अर्थात इनके पीछे हो लिया, उसका जीवन सफल है। दोनों ही तरीकों से हम ये कह सकते हैं कि प्रभु नाम का स्मरण करना, गुरु के नाम का स्मरण करना अत्यंत लाभदायक होगा। ये हमें ज़्यादा संतुष्टि देगा। बेहतर यही होगा कि हम जीवन को बैलेंस्ड जिए। सुबह उठें, कसरत करें, वॉक करने जाएं, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का बहुत होगा। 10-15-20 मिनट का वॉक करें, घर आएँ 10-15 मिनट एक्सरसाइज करें, हाथ मुंह धोकर प्रभु के नाम के लिए जप करने के लिए बैठ जाए, 10 मिनट 5 मिनट प्रभु का भजन करें। राम 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 राम। इस प्रकार से अगर 5 से 10 मिनट भी हम प्रभु के नाम का भजन कर लें, कीर्तन कर लें, तो न केवल जो हमने शरीर को कसरत दी, उसके साथ मन को भी संतुष्टि मिलेगी। और जब शरीर और मन संतुष्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप ध्यान में बैठे, अत्यंत लाभ होगा। ध्यान की विधि किसी गुरु से सीखें। मैंने भी अपने चैनल में कई विधियां सिखाई हुई हैं, मोक्ष चैनल में। हाँ, इससे मुझे याद आ रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, अत्यंत आवश्यक है मेरे लिए। आपका प्रोत्साहन मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को बैलेंस जिए। घूमना फिरना, काम काज, पैसा दौलत सब बैलेंस में, अनबैलेंस लाइफ को न जिए। सुबह उठें, थोड़ी देर कसरत, थोड़ी देर भजन कीर्तन, थोड़ी देर ध्यान, उसके बाद नहाना धोना, भोजन, और उसके बाद आपकी जो भी दिनचर्या है उसमें मन लगाएं। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि दिन के समय भी ज़्यादा से ज़्यादा किसी मंत्र का जाप करते रहें, दिन में भी, काम करते समय भी। यकीन मानिए, काम करते करते जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपका काम और भी अच्छे तरीके से होगा। काम बिल्कुल मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दिन के समय भी जब काम काज करते हैं तब भी प्रभु के नाम का स्मरण करें। सुखी रहने के लिए सबसे आवश्यक उसका आशीर्वाद मिलना है, जिसे हम कई बार भाग्य भी कहते हैं। उसका भाग्य बहुत अच्छा है, वो तो कुछ भी नहीं करता लेकिन उसे सफलता मिलते जाती। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, भले ही बाहरी तौर पर दिखावा ना कर रहा हो, लेकिन आंतरिक तौर पर कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है, जिससे उसे उसका भाग्य आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा है। आपका भी हो सकता है। आप भी मन ही मन मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र, राधा 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 कृष्ण सीताराम इत्यादि। अगर आप दूसरे धर्मों के हैं तो आप अपने धर्म के अनुसार किसी मंत्र का जाप कर लें, वाहे गुरु, जीसस जीसस, क्राइस्ट क्राइस्ट, या जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप जो जीवन में करना चाहते हैं वो करें। ये ना हो जाए कि मैं स्विमिंग करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, मैं वॉकिंग करना चाहता था, सुबह और शाम पैदल चलना चाहता था, वो नहीं कर पाया, मैं पिक्चर देखने का शौकीन हूँ, पिक्चर नहीं देख पाया, मैं कसरत करने का शौकीन हूँ, कसरत नहीं कर पाया, मैं साधु संतों की संगत में बैठने का शौकीन हूँ, वो नहीं कर। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके जीवन। जो आपको अच्छा लगता है वो आप अवश्य करें, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक अनुरोध आपसे करूँगा कि कुछ ऐसा ना करें जो गलत हो। यानी जो भी आप करें वह सही हो। आप ये ना कहें मुझे शराब पीना अच्छा लगता है तो मैं शराब पीऊँगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर आपको शराब भी पीना है
तो एक बैलेंस तरीके से दिन में काम करिए और शाम को घर आकर आराम से 1 पैग 2 पैग पी लीजिए और खाना खाकर सो जाइए। तो दोनों का आनंद आपको प्राप्त होगा, मदिरा का भी और जीवन का भी। लेकिन ये कहना कि क्योंकि मुझे शराब पीना है इसलिए मैं जब तक आधी बोतल या पूरी बोतल ख़त्म ना कर दूँ और लड़खड़ाते हुए, समाज में बेइज्जत हुए, गाली करते हुए और गाली खाते हुए गलियों से ना गुज़रूँ, तब तक मुझे आनंद नहीं मिलता, यह कहना सरासर गलत होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, बैलेंस ज़िंदगी जिएँ, खुशहाल ज़िंदगी जिएँ और अपने जीवन को परमात्मा के शरण में लगाएँ, चरण में लगाएँ। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको सुख, शांति, समृद्धि और आनंद ज़रूर मिलेगा। आनंदित रहने का तरीका वही है जो आपको अच्छा लगता है वो करें, परमात्मा की शरण में जाएँ और सबसे बड़ी बात ध्यान करें। जब आप ध्यान करने लगेंगे तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी स्वतः ही बैलेंस्ड होती चली जाएगी और आप धीरे-धीरे सारी अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करने लग जाएँगे, इनकलकेट करने लग जाएँगे और धीरे-धीरे आपके जीवन से बुराइयाँ दूर होती चली जाएँगी और एक वो समय आएगा जब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कि कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमिरन जो करे तो दुःख काहे को होए। अर्थात अगर आपके पास अच्छा समय है तो यही वह समय है जब हमें परमात्मा को सुमिरन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो दुःख हमारे पास कभी नहीं आएगा। ऐसा तो स्वयं कबीरदास जी कहते हैं, जिन्हें आज भी हज़ारों लाखों लोग मानते हैं। उस उनके समय में तो वो लोग मानते ही थे उन्हें। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो आपको अच्छा लगे वो करें, प्रभु का सिमरन करें, अच्छे समय में उसका सिमरन करें, बुरा समय आएगा नहीं और जो आपको अ, लगे कि मैं कष्ट में हूँ, दुःख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तो ज़रा पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर भी एक बार नज़र मार लेना, जो आपसे बहुत पीछे हैं। अगर आपके पास 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और एक स्वस्थ शरीर है, तो बहुत से ऐसे हैं संसार में जिनके पास ये सब नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जब भी आप दुखी, विचलित हों, तो एक बार पीछे की ओर भी नज़र मार लें और जब आप बहुत संतुष्ट हों, बहुत सुखी हों, तो एक बार आगे भी नज़र मार लें, क्योंकि आपसे भी आगे सैकड़ों, हज़ारों मिल जाएँगे। तो न सुखी होने न बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, न बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। समभाव में जीना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ऐसा ही भगवद गीता में भी कहा है, समभाव से जीना चाहिए। न दुःख में ज़्यादा दुखी हों, न सुख में ज़्यादा सुखी हों। कर्म को निष्काम भाव से करते चलें। निष्काम भाव से कर्म करने का तात्पर्य है कि जो भी आपने किया है या जो भी आप करने जा रहे हैं, उसे परमात्मा को समर्पित कर दें और उसका जो भी फल आपको मिले या ना मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, उसे परमात्मा की तरफ से आया हुआ समझकर स्वीकार कर लें। मैं समझता हूँ आज मैंने काफ़ी कह दिया है, बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो जिन बातों पर मैंने कहा उन पर गौर फरमाएँ, अपने जीवन पर उन्हें तोल-मोल कर आज़माएँ और आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल मोक्ष केंद्र को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।